हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और पिछले कुछ दिनों से आप देख ही रहे होंगे मेरे ब्लॉग्स नहीं आ रहे। लास्ट ब्लॉग मैंने शिवरात्रि के समय पर बनाया था। उस टाइम के बाद से मैं इतनी ज़्यादा बिज़ी हो गई, इतनी ज़्यादा बिज़ी हो गई कि बिल्कुल मैं टाइम ही नहीं दे पाई, ब्लॉग बना ही नहीं पाई, ना ही शॉर्ट वीडियो बना पाई ज़्यादा। और मैं इतनी ज़्यादा बिज़ी हो गई थी, कुछ काम थे मेरे जो मुझे करने थे, बहुत ज़रूरी थे। तो मैं अपने आप को इतना बिज़ी कर लिया कि मुझे इन सब चीज़ों के लिए समय ही नहीं मिल पाया। तो त्यौहार भी आगे चले गए और मैं इतनी ज़्यादा बिज़ी हो गई थी कि मैं बिल्कुल कर ही नहीं पाई कुछ भी, वीडियोज़ ही नहीं बना पाई मैं बिल्कुल भी। तो अभी भी मैं इतनी ज़्यादा बिज़ी हूँ। तो आज मन किया कि चलो आज ब्लॉग बना लेते हैं, काफ़ी दिन हो गए हैं। और तो फ्रेंड्स, आप सब तो जानते ही हैं जो यूट्यूबर हैं, डेली की वीडियोस अपलोड करने से क्या इफ़ेक्ट पड़ता है और ना करने से क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। तो मैं यूट्यूब को टाइम नहीं दे पा रही हूँ, तो उसकी वजह से मेरे चैनल पे भी थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है। तो सोचा इसीलिए कि आज ब्लॉग बना ही लेती हूँ, बहुत टाइम हो गया है। तो ऐसे कब तक चलेगा, बनाना तो पड़ेगा। जब चैनल स्टार्ट किया है हमने, एक नई जर्नी अपनी स्टार्ट की है, तो काम तो करना पड़ेगा, दोनों जगह सब चीज़ों को लेके चलना पड़ेगा। तो इसीलिए सोचा कि आज चलो बना ही लेते हैं। अपना घर में हूँ तो घर का ही ब्लॉग बना लेते हैं। बाहर भी नहीं जा पा रही थी, इतना ज़्यादा बिज़ी हूँ मैं कि बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ और अभी भी बिज़ी हूँ। तो मैं सिलाई करती हूँ घर पर, लेडीज़ कपड़े सिलती हूँ, तो मैं उसी में इतनी ज़्यादा बिज़ी हो गई थी। तो वो काम भी मेरे लिए बहुत ज़रूरी था और ये काम भी ज़रूरी है। तो मैं इस काम को तो मैं नहीं कर पाई, लेकिन वो ज़्यादा ज़रूरी था तो वो करना पड़ा, अर्जेंट था। त्योहार के कपड़े थे बहुत सारे, तो वो अर्जेंट सबको सिल कर देने थे, त्योहार पे पहनने थे सभी को। और फ्रेंड्स, अभी भी मैं फ्री नहीं हूँ, अभी भी मैं कटिंग ही कर रही थी। ये रखा है, मेरा सूट है, जो जाना है, ये कई दिनों का आया हुआ है। तो वो भी बोल रही हैं कि हमें कपड़े चाहिए, तो वो भी मैं सिल के दे दिए कुछ तो, और अभी और भी सिलने बाकी हैं। तो फ्रेंड्स, इतनी हालत डाउन हो गई थी, इतना ज़्यादा प्रेशर वाला काम था जो कि रात को देर रात तक किया, 3-4 बजे तक करना पड़ा। कंटिन्यू मशीन चलाई मैंने, तो मेरे पैर भी ऐसे हो गए थे सूज कर। तो मेरे बॉडी में बहुत थकान है और जब लेटती हूँ तो नींद आ जाती है, बिल्कुल हिम्मत नहीं होती काम करने की। तो ये भी करना ज़रूरी है, रोज़ी रोटी है। अगर जीवन में कुछ करना है तो कठिनाइयों का सामना तो करना पड़ेगा ही, और मेहनत करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। तो यही सोचा है कि जी जान से अपना मेहनत करूँगी, बस जहाँ तक मेरे पे हो पाएगा सब कुछ करने की कोशिश करूँगी। तो रात को भी सिलाई की थी और ये रखी हुई है मेरी मशीन, तो मैं काम करने के बाद ढक के रख देती हूँ, धूल मिट्टी की वजह से तो ख़राब ना हो, इस वजह से ढक के रखना पड़ता है। इसकी केयर करेंगे तो ही अच्छे से चल पाएगी, तो इसीलिए मैं ढक के रखती हूँ, सारी चीज़ों को अच्छे से रखती हूँ। तो अभी भी मैं सूट कटिंग कर रही थी क्योंकि जाना है, बोला हुआ है कि सूट चाहिए हमें, तो बस उसी में लगी हुई हूँ। और बीच बीच में मार्केट भी जाना पड़ा, लेकिन ब्लॉग बनाने का बिल्कुल भी टाइम ही नहीं था, इतना ज़्यादा प्रेशर था काम का, तो बिल्कुल भी वीडियोज़ ही नहीं बना पाई, कहीं भी जा ही नहीं पाई बिल्कुल भी निकल के। तो इतनी थकान है, अभी भी बॉडी में इतनी थकान है, थोड़ा काम कर रही हूँ तो थक जाती हूँ, ऐसे लगता है बॉडी में पेन है और दर्द कर रही हैं टांगें भी, और ऐसे लगता है जैसे फीवर है बॉडी में अंदर ही अंदर। तो दवाई भी खाई थी मैंने, लेकिन दवाई पता नहीं क्या हो रहा है कि आजकल दवाई भी सूट नहीं कर रही हैं, पता नहीं क्या हो रहा है। तो दवाई भी ले चुकी हूँ, लेकिन दवाई खाती हूँ तो आराम हो जाता है, फिर से ये कंधे, ये बैक साइड में इतना दर्द होने लगता है, ये इतना दर्द करते हैं जब मैं सिलाई करती हूँ, तो बहुत परेशानी होती है। तो बीच में तो मैंने दवाई खा खा के सिलाई की थी, जब मैंने काम ले रखा था तो वो देना भी था मुझे टाइम पर। तो बीच में सोचा था कुछ अच्छा करने का, तो किया भी, लोगों के मन जीतने थे तो वो जीते भी, अच्छे लगे कपड़े सिले हुए। इतना प्रेशर वाला काम मैंने पहली बार किया था, इतने टाइम में मैंने पहली बार इतना काम किया।
तो जिसके कारण मेरे चेहरे पे भी आप देख पा रहे होंगे कि थकान अभी भी है। तो अभी तो इतना काम नहीं है, कम हो गया है थोड़ा, त्यौहार पे ज़्यादा था। तो फ्रेंड्स अब कोशिश करूँगी ब्लॉग्स बनाने की। और 15 अगस्त आ रहा है तो बहुत अच्छा प्रोग्राम होता है, फिर से आपको लेके चलूँगी अपने साथ। ब्लॉग के ज़रिए आपको भी दिखाऊँगी सब कुछ, हमारे शहर का प्रोग्राम कैसा होता है 15 अगस्त का। और हरियाली तीज का भी मैं दिखाया था आपको, तो उसमें भी मैं लेट हो गई थी, उस टाइम भी बहुत काम था। तो जितना हो पा रहा है मैं कर रही हूँ आप सबके लिए। अभी भी तबीयत ठीक नहीं है, सर दर्द कर रहा है, बट काम करना है। अब पता नहीं क्या हो रहा है, ये रिपोर्ट्स भी हैं, टेस्ट भी करा लिए हैं, कभी कोई बीमार पड़ रहा है, कभी कोई बीमार पड़ रहा है। परेशान हो गई हूँ, क्या क्या देखूँ समझ नहीं आता। कभी कभी इतना चिड़चिड़ापन होता है कि बस कहीं दूर चली जाए यहाँ से। और मेरे बच्चे का भी जन्मदिन था, मैं वहाँ तक भी ब्लॉग नहीं बना पाई, बिल्कुल भी टाइम ही नहीं मिला कुछ भी करने का। और ये रही मेरे लड्डू की राखियाँ, दो उसकी बहनें आई इसको राखी बांधने के लिए। तो छोटे छोटी क्लिप हैं वो मैं ब्लॉग में ज़रूर ऐड करूँगी। और यहाँ भी मैंने जल्दी से किचन का भी काम ख़त्म करने का सोच रही थी। यहाँ पे मैंने कढ़ी बना ली है और तड़के के लिए प्याज वगैरह काट लिए, और ये पकौड़ी के लिए बेसन घोल के रख लिया है। और यहाँ पे उबल रहा है गिलोय का पानी, क्योंकि बॉडी में पेन हो रहा है तो ये भी अच्छा रहता है, तो इसको भी पी ही लेंगे समय निकाल कर। और मौसम का हाल देख सकते हो आप, ऐसा है, धूप निकल रही है हल्की हल्की। और ये रही मेरी मशीन, जो कि मुझे बहुत अच्छी लगती है, सिलाई करना बहुत अच्छा लगता है। फ्रेंड्स कुछ सामान भी मंगा लिया था मैंने, 15 अगस्त आ रहा है तो उसके लिए भी वीडियोस बनानी है। और पिछले टाइम में तो बना नहीं पाई हूँ, अब थोड़ा टाइम है तो बना लेती हूँ। कुछ ये प्रिंट कराई थी पॉलीथिन, ये आप देख सकते हो। तो ये भी प्रिंट करवाई थी पिछले समय में, जिससे कि थोड़ा प्रचार हो, दिखे पब्लिक को। क्योंकि फ्रेंड्स मैं घर में ही काम करती हूँ, मेरी कोई शॉप वगैरह नहीं है, आगे सोचा है शॉप करने का भी, तो ये भी कराया था। और यहाँ पे मार्केट से कुछ सामान भी ले लिया है 15 अगस्त के लिए वीडियोस बनाने के लिए। तो ये रहा, अभी तो टाइम ही नहीं मिला है बनाने का, लेकिन बनाएंगे वीडियोस भी। और पता नहीं किसकी नज़र लग गई है हमारे चैनल को, व्यूज़ ही नहीं आ रहे हैं, और पता नहीं क्या हो रहा है, वॉचिंग टाइम भी ख़त्म हो रहा है धीरे धीरे, पता ही नहीं क्या हो रहा है। तो ये रहा हमारा तिरंगा। और ये रहे कुछ ये चीज़ें हैं जो मंगवाई हैं बाज़ार से, तो बहुत ही अच्छी लग रही हैं, बहुत ही प्यारी हैं। पता नहीं फ्रेंड्स पिछले कुछ दिनों से चैनल पे पता ना क्या ही हो रहा है, ना तो व्यूज़ आ रहे हैं और वॉच टाइम है वो भी दिन पे दिन घटता जा रहा है, क्योंकि मैं ब्लॉग नहीं बना पा रही हूँ। ब्लॉग तो मैं डाल ही नहीं पा रही हूँ, ओनली शॉर्ट वीडियो अपलोड कर रही हूँ, तो उस पर भी व्यूज़ कभी आ रहे हैं कभी नहीं आ रहे हैं। तो समझ नहीं आ रहा, माइंड डिस्टर्ब है, क्या क्या करें क्या नहीं करें। लेकिन हार नहीं माननी है, हार नहीं मानूंगी। जब आगे बढ़ चुके हैं इन चीज़ों में तो मेहनत जहाँ तक होगी हमसे मेहनत मैं करूँगी, पीछे नहीं हटना है। जब आगे बढ़ चुके हैं तो पीछे नहीं हटना है। अब चाहे दुनिया चाहे जो भी कुछ भी बोले, पीठ पीछे तो कर हर कोई बोलता है, सामने बोलने की तो किसी की कोई हिम्मत है नहीं। तो जिसको जितना बोलना है वो बोलता रहे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, ना मैं किसी की सुनती हूँ, और जो मुझे अच्छा लगेगा मैं वही करूँगी। और देख सकते हो फ्रेंड्स यहाँ पे बर्थडे का टैग लगा हुआ है, मेरे लड्डू का बर्थडे था तो वो सेलिब्रेट किया टाइम निकाल कर। और फ्रेंड्स अब नेक्स्ट जन्माष्टमी आने वाली है, तो वीडियोस बनाएंगे, मेहनत करेंगे, ब्लॉग्स भी डालूंगी और ब्लॉग्स बनाऊंगी भी अब समय निकाल कर, क्योंकि दोनों चीज़ ही बहुत ज़रूरी है, सिलाई भी बहुत ज़रूरी है और ब्लॉगिंग भी ज़रूरी है, तो वो भी करूँगी। एक तो क्या है ना फ्रेंड्स, मैं अकेली पड़ जाती हूँ, अब कैमरा किसको पकड़ाऊँ, तो क्या क्या करूँ। अब एक बैठकर बनाने से ही ब्लॉग बन पाता है, ऐसे मैं स्टैंड पे फ़ोन लगा देती हूँ वो नहीं बन पाता।
तो एक जना तो साथ होना चाहिए। अब मैं अकेली पड़ जाती हूँ तो कहाँ तक ब्लॉग बनाऊँ। तो काम भी ज़रूरी होते हैं, घर का भी काम है, सारे काम देखने पड़ते हैं। फ्रेंड्स, पिछले कुछ समय से मैं बहुत परेशान हूँ, पता नहीं क्या हो रहा है। मुझे स्टोन की प्रॉब्लम थी, लेकिन स्टोन की प्रॉब्लम अब नहीं है। मैंने अल्ट्रासाउंड भी कराया था, उसके बाद मैंने ब्लॉग भी बनाया था, सारी चीज़ें मैंने दिखाई थी ब्लॉग में। उसके बाद से मैं ब्लॉग नहीं बना पाई, मुझे समय नहीं मिला तो मैं नहीं बना पाई। अब मैंने अल्ट्रासाउंड कराया था तो इतना ज़्यादा माइंड डिस्टर्ब हुआ, बहुत ज़्यादा मूड ख़राब हुआ अल्ट्रासाउंड को देखकर। उसमें स्टोन की भी प्रॉब्लम नहीं थी, कुछ और ही प्रॉब्लम निकली, तो जिसके कारण डॉक्टर ने कुछ बोला और हमने अदर डॉक्टर को रिपोर्ट दिखाई तो उसने कुछ बोला, जहाँ अल्ट्रासाउंड कराया था उसने कुछ और बोला। तो बहुत मन दुखी हुआ कि पता नहीं क्या समस्या हो गई कि स्टोन है वही परेशान कर रही है, तो वो भी नहीं है। तो अब अल्ट्रासाउंड कराया था तो डॉक्टर ने बोला कि आपको आपकी जो बच्चेदानी है उसमें 3 पॉइंट की छोटी सी गांठ बताई थी। उसमें उन्होंने बहुत देर में अल्ट्रासाउंड किया, 3 बार मुझे बुलाया, 3 बार में अल्ट्रासाउंड उन्होंने किया और उन्होंने अल्ट्रासाउंड उसमें बताया कि आपको मुझे डाउट लग रहा था कि आपको रसौली है, मैंने इसलिए आपको बार बार बुलाया है। तो फिर लास्ट में आकर उन्होंने बोला कि हमारा डाउट क्लियर होगा, आप ज़्यादा ऐसी कोई समस्या नहीं है, आप ज़्यादा टेंशन नहीं लेना इस चीज़ को लेकर, वो दवाई से ख़त्म हो जाएगी। लेकिन थोड़ा मूड ख़राब तो हुआ सुनकर कि पता नहीं सोच क्या रहे थे और वो क्या रहा है। तो वहाँ से रिपोर्ट लेने के बाद हम आ गए तो बाहर काउंटर पे जो रिपोर्ट देती है उसने बोला कि आपको रसौली है। तो मेरा फिर माइंड बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ कि मैडम तो बोल रही थी कि आपको बहुत मामूली सी गांठ है और वो कह रही हैं कि रसौली है। तो उस चीज़ से मैं बड़ी परेशान हुई, बहुत परेशान हुई, बहुत मन दुखा। तो हम रिपोर्ट लेके भगे फिर हम डॉक्टर के पास गए। तो डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर हमें वहाँ मिले नहीं, कॉल मैंने किया नहीं था, जल्दी में ऐसे ही मैं चली गई थी दोपहर में ही, क्योंकि मन शांत नहीं था, बहुत परेशान हो रही थी मैं। तो वहाँ डॉक्टर नहीं मिला, फिर हमने वेट किया तो डॉक्टर गए हुए थे कहीं, तो कॉल करके पूछा तो उन्होंने बोला कि मैं शाम तक आऊँगा। तो मैं शाम को नहीं गई रिपोर्ट दिखाने, फिर मैं नेक्स्ट डे रिपोर्ट दिखाने के लिए गई। तो डॉक्टर ने रिपोर्ट देखी सारी, तो फिर उन्होंने डाउट क्लियर किया कि ऐसी टेंशन वाली कोई बात नहीं है, ये बहुत मामूली सा एक छाला होता है, तो वो है, वो समय के अनुसार अपने आप ख़त्म हो जाएगा, उससे ज़्यादा टेंशन मत लो। और मैंने फिर चीज़ों को बताई, थोड़ा सूजन वगैरह थी तो उसकी दवाई उन्होंने दे दी और मैंने बताया था कि मुझे यहाँ पे दर्द हो रहा है, ये चुभन है, ये चुभन नहीं जा रही है। और मैंने दवाई वहाँ से ले ली, दवाई खाई, थोड़ा राहत मिली, बहुत मामूली सी राहत मिली, वो चुभन ख़त्म हुई हल्की सी। तो अब मुझे फिर जलन होने लगी बहुत ज़्यादा, मुझे मेडिसिन सूट नहीं करी। अब मैंने जैसे वो दवाइयाँ खाई, मुझे इतना ज़्यादा नशा हुआ, इतनी ज़्यादा नींद आई, बहुत नींद आई। और मैं दवाई खाने के बाद सोती रही। मैंने फिर नेक्स्ट डे खाया, मैंने सोचा कि शायद ऐसे ही हो रहा होगा, शायद बॉडी कोई परेशानी हो रही होगी बॉडी के अंदर ही। तो मुझे लगा कि दवाई से नहीं हो रहा है, ऐसे ही हो ही रहा होगा। और फिर मैंने नेक्स्ट डे, मैंने शाम को दवाई ना खा के फिर मैंने नेक्स्ट डे दवाई खाई। अब मुझे फिर इतनी नींद आई कि मैं सुबह के 2-3 बजे तक सोती रही। मैंने फिर वो दवाई नहीं खाई क्योंकि मुझे वो दवाई नहीं झेल रही थी। एक सिरप भी दिया था तो वो सिरप भी मैं नहीं ले रही हूँ, दवाइयाँ मैंने फेंक दी, मुझे दवाई सूट नहीं कर रही। तो बहुत ज़्यादा परेशानी सी हो रही थी और वो दर्द अभी तक है, दर्द अभी तक नहीं गया है। अब मैं क्या करूँ, मेरी समझ नहीं आ रहा। अल्ट्रासाउंड या फिर मैं दूसरी जगह ट्राई करूँगी, दूसरी जगह कराने जाऊँगी, क्या है वहाँ तो कुछ भी नहीं आया, ऐसे ही बताया था। और पता नहीं ये क्या हो रहा है, चुभ क्यों रहा है, क्या चुभ रहा है, समझ नहीं आ रहा। सोच रही हूँ एक्स्ट्रा कराऊँ, पसली के नीचे है, जब पसली होती है वहाँ से नीचे को चुभता है और सांस लेती हूँ तभी चुभता है, या ऐसे छींक भी आती है तो और तेज़ी से चुभता है। तो समझ नहीं आ रहा कि क्या करूँ, परेशान हूँ इतने टाइम से और फिर समय ही नहीं है मेरे पास कुछ सोचने समझने का। मैंने खुद को इतना बिज़ी कर लिया है कि इतना ज़्यादा खाली रहेंगे उतना ज़्यादा सोचेंगे, इतना ज़्यादा मूड ख़राब होगा। तो इतना ज़्यादा बिज़ी हूँ, खुद को इतना ज़्यादा बिज़ी रखा हुआ है चीज़ों में
कि समय ही नहीं है किसी भी चीज़ के लिए, ना सोचने समझने कुछ भी समय नहीं है। बस अपना जीवन ऐसे ही जीना है। मुझे यही चाहिए कि मैं इतनी फ्री रहूँ ही ना कि मैं 4 लोगों की बातें सुनूँ, उनके जवाब दूँ। मुझे किसी की कोई परवाह है ही नहीं। मेरी ज़िंदगी है, मैं अपने तरीके से जीती रहूँगी जैसे मेरा मन करेगा। और गलत इसमें मैं कुछ कर नहीं रही जो कि मेरे पे 4 लोग उंगली उठाएंगे। तो उनका जो काम कर बोलने का है तो बोलते रहो, मुझे किसी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिसको जो करना है, जैसे भी मुझे उड़ाना है, उल्ट सुल्ट कहना है, जो भी कहना है कहते रहो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस मैं अपने आप में अच्छी हूँ और भगवान जानते हैं कौन अच्छा है कौन बुरा है। तो अच्छा ही करोगे तो भी और बुराई करोगे तो भी, तो ये समाज तो तब भी ना जीने देगा। अच्छे रहेंगे तब भी ना जीने देगा, बुरे रहेंगे तब भी ना जीने देगा। तो जैसे अपना मन करे वैसे जियो। और मैं किसी की बातों में आती नहीं हूँ जल्दी से। मुझे जो दिख रहा है, जैसा मेरे साथ बीत रहा है, सबके चेहरे देख रही हूँ, सब कुछ दिख रहा है। लोगों ने ऐसे झूठ बोल बोल के जो मुझे धोखे दिए हैं, कोई बात नहीं, समय तो सबका आता है, खैर कोई बात नहीं। पैसा हाथ का महल होता है, आज किसी और के पास है तो कल किसी और के पास है। बस सुकून इतना है कि 2 वक्त की रोटी मिल रही है, सबका साथ है, बस इतना ही बहुत है। और जीवन में इससे ज़्यादा कुछ चाहिए भी नहीं। और इतना अच्छा परिवार है हमारा, यूट्यूब फैमिली है हमारे साथ में, तो इतनी ज़्यादा लोगों की ज़रूरत ही नहीं है कि हाँ जी हमें कौन क्या बोल रहा है क्या सुन रहा है, कोई परवाह ही नहीं है। क्योंकि सब लोगों को तो ये काम बोलने का होता ही है, तो वो तो बोलेंगे ही बोलेंगे। अगर उनको ही देखती रही, उन्हीं के जवाब देती रही, तो कभी जीवन में आगे बढ़ नहीं पाऊँगी। तो बस इतना ही कहना है आपसे। तो अब मैं कटिंग कर लेती हूँ, अपना सिलाई वगैरह कर लेती हूँ, फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। तो फ्रेंड्स, मैं आई थी छत पर वीडियोस बनाने के लिए। अब धूप इतनी तेज़ है कि पैर जल रहे हैं, बहुत ही तेज़ी से पैर जल रहे हैं। और घटा तो हो रही है, फिर भी धूप निकल रही है। तो मैंने वीडियोस बना ली है। हाय, ये गर्मी कितनी लग रही है। चलो फ्रेंड्स, चलते हैं नीचे। फ्रेंड्स, मैं वीडियो बना कर आ गई हूँ और छत पर तो इतनी ज़्यादा धूप और गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा धूप है। तो जैसी भी बन पाई मैंने बना ली है वीडियोस। और ये रहा हमारा झंडा तिरंगा, हमारे देश की शान। तो फ्रेंड्स, इंडिपेंडेंस डे की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से, और मिलते हैं आपको कुछ देर बाद। तो फ्रेंड्स, यहाँ सिलाई कर रही थी मैं। दोपहर के टाइम में फ्री होकर मैं सो गई थी, और सोने के बाद उठी होकर सिलाई करने लगी कि मन नहीं हो रहा था। दोपहरी में थक गई थी काम करने के बाद, तो मैं सो गई थी। अभी उठी थी तो अब सिलाई करने बैठ गई हूँ। सिल लेती हूँ सूट अपना।